अभी हमने देख लिया डिफिनीशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जांपल। तो हमने डेफिनेशन देखा साइक्लिक ग्रुप की क्या है और इसके एग्जांपल्स देखे। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं, क्राइटेरिया फॉर ए आई इज इक्वल टू ए जे। और ये जो क्राइटेरिया है वो किसी भी ग्रुप के लिए वैलिड है। ये जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक ग्रुप ही हो या फिर अबेलियन ग्रुप हो। ये हर एक ग्रुप, चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, अबेलियन या नॉन अबेलियन हो, हर एक ग्रुप के लिए जो रिजल्ट है ए आई इक्वल टू ए जे, कब ऐसा होगा वो रिजल्ट वैलिड होगा। तो हम एक थ्योरम के थ्रू इस रिजल्ट को देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है और ये जो थ्योरम है वो बेस्ड होगा ए के ऑर्डर के ऊपर। यहाँ पर हम दो डिफरेंट केस देखेंगे कि हम देखेंगे कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, उस केस में कब हम कहेंगे ए आई इक्वल टू ए जे होगा, या होगा भी कि नहीं होगा। फिर दूसरा जो है वो केस देखेंगे जब ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा, तब हम क्या कहेंगे ए आई इक्वल टू ए जे कब होगा। तो अब हम इस थ्योरम के थ्रू हम इसे देखते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट, ये किसी भी ग्रुप के लिए वैलिड है, तो जी कोई भी हम ग्रुप ले रहे हैं आर्बिट्री ग्रुप, उसे साइक्लिक है कुछ नहीं कह रहे हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, ए जी का कोई एलिमेंट है। अब दो केस है, पहला केस ए इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर। यदि ये इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा then 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 there exists no distinct integer, distinct integers I and j such that ai is equal to a j। मतलब यदि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा तो कोई डिस्टिंक्ट इंटीजर आई और जे, ऐसा कोई दो इंटीजर जो डिस्टिंक्ट हो, एक दूसरे के इक्वल ना हो, आई नॉट इक्वल टू जे, सच दैट ए आई इक्वल टू ए जे हो जाए। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस होगा इफ ए इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, यदि ए का ऑर्डर फाइनाइट ऑर्डर से एन। ठीक है, यदि ए का ऑर्डर फाइनाइट है, फाइनाइट ऑर्डर से एन का या फाइनाइट ऑर्डर एन, फाइनाइट ऑर्डर एन, देन ए आई इज इक्वल टू ए जे if and only if n divides I minus j। इसको हम क्या पढ़ते हैं, n divides I minus j। तो दूसरा केस है, यदि जब a का ऑर्डर फाइनाइट है और वो ऑर्डर n है, तब ए आई इज इक्वल टू ए जे होगा इफ एंड ओनली n डिवाइड्स I माइनस j। तो इसके प्रूफ का दो पार्ट है, व्हेन a इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर और दूसरा व्हेन a इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो हम इसके प्रूफ को दो पार्ट में करेंगे। केस वन, assume let us assume a is of infinite ऑर्डर। ए इनफाइनाइट ऑर्डर का हमने ये एज्यूम कर लिया। अब इसे जो हम प्रूफ करेंगे इसको हम बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करेंगे। इफ पॉसिबल let us assume that ai is equal to aj but I is not equal to j, I and j both belong to set of integers। ऐसे दो इंटीजर्स i j मिल रहे हैं सच दैट ai is equal to aj, और हम थ्रू एक कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच जाएंगे। क्या है कॉन्ट्रडिक्शन में, कैसे पहुंचते हैं देखते हैं, क्या परेशानी आ रही है। सिंस a belongs to z implies
a raised to the power n belongs to g, sorry, z नहीं, a belongs to g implies a raised to the power n belongs to g for all n belongs to z। ये तो ट्रू होगा, क्यों होगा ट्रू? क्योंकि यदि n पॉजिटिव है तो a स्क्वायर क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी g में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि a बिलोंग कर रहा है g में, a बिलोंग कर रहा है g में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से a g में बिलोंग करेगा, यानी a स्क्वायर बिलोंग्स टू g। और इसी तरह हम दिखा सकते हैं a का कोई भी पावर बिलोंग करेगा g में। यदि a का पावर 0 तो आइडेंटिटी होता है, वो तो e में ऑलरेडी आइडेंटिटी होता है a के पावर 0, तो वो तो ऑलरेडी g में बिलोंग करता है। अब नेगेटिव पावर की बात करते हैं, a रेज़ टू द पावर -2 की बात करें, a रेज़ टू द पावर -2 बोल सकते हैं a इनवर्स का पावर 2, और a यदि a g में बिलोंग कर रहा ग्रुप है तो a इनवर्स भी g में बिलोंग करेगा। तो a इनवर्स को जब हम a इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी g में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि a रेज़ टू द पावर n बिलोंग्स टू g फॉर ऑल n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ये बिलोंग करेगा जी में। तो अब तो ये तो बहुत सिंपल सा है, और इसका हम यूज करने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज AI as well as AJ belongs to जी। AI और AJ दोनों बिलोंग्स करेगा जी में। यदि इस तरह से नहीं लिखे तो उसको सिंपली लिखे हैं दिस इंप्लाइज which implies AI, AJ both belongs to G, क्योंकि IJ इंटीजर्स है, इंटीजर पावर एक इंटीजर पावर G में बिलोंग कर रहा है। हम देखिए यहाँ पर I और J डिस्टिंक्ट मान है, I J डिस्टिंक्ट मान है, तो आइदर I इज लेस देन J और I इज ग्रेटर देन J होगा, दोनों में से कोई एक होगा। जो भी बड़ा उसको हम यदि I मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ generality we can assume that I is greater than J, I J से बड़ा, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ AI is equal to AJ, ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज AI को यदि हम AJ इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं, AJ इनवर्स से पोस्ट ऑपरेटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस विथ AJ इनवर्स, इससे हम ऑपरेट करते तो क्या रिजल्ट आएगा? ये आएगा AI माइनस J इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका इनवर्स को जब ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू I माइनस J, और A का एक I माइनस J, क्यों? सिंस I माइनस J इज ग्रेटर देन 0, I को ग्रेटर देन J माना है हमने, तो I माइनस J इज ग्रेटर देन 0 होगा, और I माइनस J ग्रेटर देन 0 होगा, और हम जानते हैं कि A रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू E where n is the least positive integer, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर वही A का ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A जो है वो या तो I माइनस J होगा या उससे छोटा होगा इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन हमने एज्यूम किया है A इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर which contradicts the fact that A is of infinite order। तो ये हम क्या कर सकते हैं? AI is not equal to AJ when I is not equal to J, ये हमारा रिजल्ट आया। हेंस मतलब I और J ऐसा कोई दो डिस्टिंक्ट नहीं मिलेगा सच दैट AI इज इक्वल टू AJ, यानी AI और AJ की वैल्यू दोनों अलग होगी। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया
पहला इनफाइनाइट केस के लिए। अब हम फाइनाइट केस, अब सेकेंड केस के लिए एज्यूम करते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ए का ऑर्डर हम एन मान लेते हैं, दैट इज n is the least positive integer such that a raised to the power n is equal to e। तो इस रिजल्ट को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो अब जो है ये रिजल्ट क्या कहता है, ए का ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। अब हमारे पास क्या है, इसको प्रूव करना है। जब मैंने इसके पहले ही बताया, जब भी इफ एंड ओनली इफ होता है तो दो सेक्शन होता है, इफ एंड ओनली के पहले का पार्ट, इफ एंड ओनली के बाद का पार्ट। एक बार हमें यूज एज्यूम करेंगे ए आई इक्वल टू ए जे, और उसके हेल्प से प्रूव करेंगे एन डिवाइड्स आई माइनस जे, और एक बार एज्यूम करेंगे एन डिवाइड्स आई माइनस जे, और उसके हेल्प से प्रूव करेंगे ए आई इज इक्वल टू ए जे। तो हम इम्प्लाई पार्ट पे आते हैं। सपोज ए आई इज इक्वल टू ए जे बट आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अब ये एज्यूम करके चल रहे हैं, तो अब हमें इस सेक्शन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने देखा ए का पावर एन है, तो अब हम कंसिडर करते हैं सेट, कंसिडर द सेट ए, इसके एलिमेंट्स होंगे ई होंगे, ए होगा, ए स्क्वायर होगा, अप टू ए रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो ए के ये एक सेट हमने एज्यूम किया है, ये सेट ए से जनरेटेड है, और एक्चुअली ए जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्म होता है ए रेज टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड। मैं कह रहा हूँ ये जो सेट है, यदि एक ऑर्डर एन है तो ये सेट इसमें तब्दील हो जाएगा, ये सेट यही रह जाएगा यदि ऑर्डर एन है। तो इसको हमें शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो हम सपोज करते हैं लेट आई लेस देन जे एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज लेस देन एन। आई और जे दो इंटीजर सम ले रहे हैं, किसके बीच में, इसके अंदर के बीच में। इसको हम ई को ए रेज़ टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर 0। तो आई जो है ये 0 से लेके n माइनस 1 के बीच का कोई वैल्यू है, और जे भी 0 से n माइनस 1 के बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है। देन ए आई इज इक्वल टू ए जे, यदि ऐसा है आई और जे, यानी इसके अंदर का दो वैल्यू ले रहे हैं, और एज्यूम करते हैं कि दोनों इक्वल है। यदि या तो इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा। यदि हम इक्वल सपोज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देन दिस इंप्लाइज ए आई इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं, ए आई इनवर्स ए जे ए आई इनवर्स। तो ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी आइडेंटिटी, कि एलिमेंट और एलिमेंट के इनवर्स से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा ए जे माइनस आई, दैट इज ये क्या हो गया, ए जे माइनस आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये एक वैल्यू आ गई वेयर जे माइनस आई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एन। जहां पर जे माइनस आई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि जे ग्रेटर देन आई तो जे माइनस आई ग्रेटर देन 0 होगी, और जे भी लेस देन एन है, आई भी लेस देन एन है, तो जे में से आई घटाएंगे तो नेचुरली है एन से छोटा होगा। तो हमने देखा कि एक ऐसा रिजल्ट है कि ए रेज़ टू द पावर जे माइनस आई इज इक्वल टू ई, वेयर जे माइनस आई इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज लेस देन एन, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। अब लेकिन ए का ऑर्डर हमने एन माना है, तो एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर तो एक ऐसा क्वांटिटी जे माइनस आई, एक ऐसा इंटीजर आया सच दैट द
the power of a raised to that quantity I minus j will give us e identity। तो इसका मतलब है कि n इसका ऑर्डर नहीं होगा, n इसका ऑर्डर नहीं होगा, मतलब ये जो रिजल्ट है वन जो हमने माना है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, which contradicts वन, इसको वन को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सो ai is not equal to aj if I is not equal to j, I is not equal to j in 0 1 2 dot dot and minus 1 0 and I comma j belongs to this, I j इसमें बिलोंग कर रहा है और ये अलग हो रहा है। या फिर इसको हम ये भी कर सकते हैं, दैट इज a has exactly an elements, a has exactly an elements। तो यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। अब यहाँ जो आई जे को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था लेस देन n, ये आई और जे जो है वो तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमारे प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आई जे n से छोटा है या बड़ा है, तो हमने तो छोटे का केस ले लिया कि जब i नॉट इक्वल टू जे होगा और आई जे 0 से n के बीच में होगा तो ए आई इक्वल टू ए जे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के प्रूफ में बढ़ते हैं। अभी हम एक ही पार्ट कर रहे हैं, इम्प्लाई पार्ट ही कर रहे हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि आई जे जो है यदि एन से बड़ा हो तब क्या होगा, मतलब आई जे जो है उस दोनों एन के 0 और एन के बीच में ना हो, कहीं और हो, तो उस केस के लिए हम कंसिडर करते हैं नाउ इफ ए आई इज इक्वल टू ए जे, ए आई इज इक्वल टू ए जे फॉर some integer I and j where I is not equal to j and ij does not belong to 0 1 2 and both I and j does not belongs to and both I and j does not belongs to 0 1 2 and minus 1, दोनों इसके अंदर नहीं बिलोंग करना चाहिए। आई या जे में से कोई एक बिलोंग करता है, एक बाहर चला जाए, तो सिर्फ ये स्पेसिफिक केस है, इसको छोड़ के हम और भी किसी भी केस के लिए ए आई इज इक्वल टू ए जे मान रहे हैं, जहां पर आई जे कोई इंटीजर है और आई जे इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये जो केस है इसको मैंने हटा दिया। उस केस में हम देखते हैं ए आई इज इक्वल टू ए जे होने से क्या परेशानी आती है। हम जानते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम if A belongs to Z and B belongs to Z, B such that B is greater than 0, then there exist integers Q and R such that
a is equal to bq plus r, where r can be 0 or greater than 0 but less than b। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज होगा इसके रिजल्ट को शो करने के लिए। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है उस पर हल्का सा देख लेते हैं। होता क्या है इसमें, हम क्या बात करते हैं, जब हम a को b से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन एल्गोरिथम का रूल है कि जो डिनोमिनेटर है जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं और जो न्यूमरेटर इसको डिविडेंड बोलते हैं, या डिवीजन इंटीजर डिवीजन है, रियल नंबर का डिवीजन नहीं है। तो इंटीजर जब डिवीजन है, a डिविडेंड है और b डिवाइजर है, तो कंडीशन दिया हुआ है कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जब कभी हम a को b से डिवाइड करें जहां b ग्रेटर देन 0 है, तो एक दो इंटीजर q और r मिलेगा। q को हम क्वोशिएंट बोलेंगे, r को रिमाइंडर बोलेंगे। जहां पर कंडीशन r के ऊपर है, q के ऊपर नहीं है। q पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। r जो है वो 0 और b के बीच में होगा, b से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 12 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करें तो हम 12 रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या होगा, तो 7 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर 1 जो है वो क्वोशिएंट हो गया और r 5 जो है वो रिमाइंडर हो गया। लेकिन यहीं पर यदि -12 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो हम क्या लिखेंगे, -12 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा कंडीशन क्या है, r के ऊपर है। r 0 और 7 के बीच में होना चाहिए, r 0 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम -1 रखेंगे तो 7 होगा, तो और इसमें -5 और ऐड करना पड़ेगा, तो r जो है वो -5 हो गया, मतलब 0 से कम हो गया, मतलब 1 से नहीं काम बनेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14 और प्लस 2 -12। तो यहाँ पर q क्या हो गया, -2 और रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो रिमाइंडर हमेशा 0 और b के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे 0 और 7 के बीच में है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हमारे पास -12 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा -2 और रिमाइंडर मिलेगा 2। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये ध्यान में रखने की बात है। हम इसका यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम अपॉन डिवाइडिंग I minus j with n, we get integers q and r such that I minus j is equal to nq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than n। r जो है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन n से छोटा होगा। अब इस सेक्शन को हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। 2 क्या इंप्लाई करेगा, 2 इंप्लाई करेगा ए आई इज इक्वल टू ए जे, और ये इंप्लाई कर देगा ए आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए जे इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें पोस्ट ऑपरेट, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आई माइनस जे को हम लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। इसको थर्ड से क्या लिखेंगे, ए रेज टू दी पावर एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू e using 3 and this will give a raised to the power nq into a raised to the power r is equal to e, and this is a raised to the power n raised to the power q into a raised to the power I, r is equal to e, and this will provide a raised to the power n is equal to e। हमने पहले ही देख रखा है 1 में a raised to the power n is equal to e, order of a is n, so a raised to the power n is equal to e q a raised to the power r is equal to e using 1 हमने उस क्वांटिटी को माना था। दिस implies a raised to the power r is equal to e, e के raised to the power q is e और e को a raised to the power से करेंगे तो r, जहां पर
where r is greater than equal to 0 and less than n। तो यहाँ पर कंडीशन, अब a रेज़ टू द पावर r इज इक्वल टू e है, a रेज़ टू द पावर r इज इक्वल टू e कब होगा, a रेज़ टू द पावर r इज इक्वल टू e है। अब हम जानते हैं since order of a is equal to n और n is the least positive integer and n is the least positive integer such that a raised to the power n is equal to e, so the only possible value of r satisfying 4 is r is equal to 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या लिखे हैं, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू n माइनस 1 हो सकती है। और चूंकि a का जो ऑर्डर है वो n है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके n माइनस 1 तक उसका पावर r करेंगे तो वो आइडेंटिटी नहीं आएगा, r की जो पॉसिबल वैल्यू वो सिर्फ 0 बचती है, क्योंकि इससे छोटा 0 से बड़ा कुछ भी और n से छोटा कुछ भी ऐसा इंटीजर नहीं, यदि कोई ऐसा मिल जाए a रेज़ टू द पावर 2 बराबर e मिल जाए जो कि n से छोटा है, तो इसका ऑर्डर तो n से छोटा हो गया, लेकिन n तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो डिफिनेशन कोई वैलिड नहीं करेगा। इससे हम क्या निकालते हैं कि r की वैल्यू क्या है, 0 है, और r की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b क्यू, r की वैल्यू 0 है, 0 मतलब i माइनस जे को n के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मतलब दिस इंप्लाइज, सो 3 क्या इंप्लाई करेगा, n डिवाइड्स i माइनस जे, तो 3 क्या कर देगा, i माइनस 3 इंप्लाई कर रहे हैं कि n जो है i माइनस जे को डिवाइड कर रहा है, r 0 हो गया, रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब है डिवाइड कर दे रहा है। तो हमने ये देख लिया इम्प्लाई पार्ट देख लिया कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, if order of a is equal to n then n divides i minus j, देख लिया। अब हम ओनली इफ पार्ट देखते हैं, उसमें हम एज्यूम करते हैं कि n डिवाइड्स i माइनस जे, देन ए आई इज इक्वल टू ए जे होगा। उस सेक्शन के ऊपर हम आते हैं, ओनली इफ पार्ट, ठीक है, लेट n डिवाइड्स i माइनस j implies I minus j is equal to n into q for some integer q। ये डिवाइड कर रहा है तो i माइनस जे n के मल्टीपल में होगा, तो i माइनस जे इज इक्वल टू n क्यू। a रेज़ टू द पावर i माइनस जे को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर n क्यू, और इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर q, एंड दिस इज e रेज़ टू द पावर q, दिस इज a। तो हमने क्या मिला, हमारे मिला a i माइनस जे इज इक्वल टू a, और इसे हम दोनों तरफ a i माइनस जे को a जे से ऑपरेट कर देते हैं दोनों तरफ, a जे, तो ये क्या हो जाएगा, a i माइनस जे प्लस जे इज इक्वल टू ए जे, इससे तो कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि ए आई इज इक्वल टू ए जे। तो सेकेंड पार्ट तो बहुत, ओनली पार्ट तो बहुत आसान था। तो इस तरह से हमने कंडीशन देख लिया कि कब हम कहेंगे कि ए आई इज इक्वल टू ए जे होगा। ये सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया, और इस सेक्शन का एक अच्छा सा रिजल्ट है, इससे दो रिजल्ट निकलता है। पहला है कॉरोलरी 1। कॉरोलरी 1 जो है वो कहता है
कि if order of A is equal to n and A raised to the power k is equal to A implies n divides k। प्रूफ तो बहुत सिंपल सा है। प्रूफ क्या है कि वी हैव ए के इज इक्वल टू ए is equal to a raised to the power 0, this implies n divides k minus 0। अभी हमने देखा कि a I is equal to a j implies n divides I minus j, order of a divides n minus j, तो order of a n माना तो n जो है वो k minus 0 को डिवाइड करेगा, यानी कि n divides k। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है।